बिहार राज्य फसल सहायता योजना। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है, आच्छादित फसलें कौन कौन सी है, आच्छादित किसान कौन है, आवेदन कैसे करें, फसल सहायता राशि क्या है, योजना कार्यान्वयन समय सीमा क्या है, आवेदन से लेकर राशि प्राप्ति तक, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, अन्य बातें। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ मौसम के फसल तथा रबी मौसम के फसलों पर के नुकसान पर सहायता दी जाती है। यदि फसल के नुकसान प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि तथा मौसम के कारण नुकसान होने की स्थिति में फसल सहायता योजना के तहत सहायता दी जाती है। रबी 2023 मौसम के लिए बिहार सरकार आवेदन आमंत्रित कर रही है किसानों से, और इसमें फसलें शामिल हैं गेहूं सभी जिलों में, मकई 31 जिलों में, ईख 16 जिलों में, चना 17 जिलों में, अरहर 20 जिलों में, राई सरसों 37 जिलों में, मसूर 34 जिलों में, प्याज 15 जिलों में, आलू 15 जिलों में। बगल में लिस्ट लगी हुई है, किस जिले में कौन सी फसल शामिल है, ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। 4 फसलें टमाटर, बैगन, मिर्च और गोभी इस वर्ष नए शामिल की गई हैं। जैसे टमाटर 10 जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सिवान, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर एवं गया। बैगन 12 जिलों में बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, गया, सिवान, वैशाली, खगड़िया, मधुबनी, कटिहार एवं मुजफ्फरपुर। मिर्चई 12 जिलों में बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया एवं मुजफ्फरपुर। तथा गोभी 11 जिलों में समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, गोपालगंज एवं बेगूसराय, इन जिलों में ये शामिल किए गए हैं। कुल 13 फसलों को इस वर्ष शामिल किया गया है। आच्छादित किसान, रैयत किसान वैसे किसान जो अपने खेत पे खेती करते हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। गैर रैयत किसान जो दूसरों के खेत पर खेती करते हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। रैयत एवं गैर रैयत किसान वैसे किसान जो अपने खेत पे खेती करने के साथ साथ दूसरों के खेत पे भी खेती करते हैं, तो वो भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आवेदन निःशुल्क होगा। जिन किसानों ने पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वे इस योजना के तहत इस योजना के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। और जिन किसानों का डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें पहले डीबीटी पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है, मोबाइल ऐप ई सहकारी के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कॉल सेंटर सुगम टोल फ्री नंबर 1800-110 पे कॉल कर मदद ले सकते हैं किसान, और इनकी सहायता से वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक के सहयोग से भी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट से आवेदन करने के लिए ई सहकारिता विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट पे आना होगा। ये वेबसाइट है epacs.bihar.nic.in/mis/default.aspf। इस पर आके यहाँ पे किसान कॉर्नर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन प्रपत्र रबी 2023-24 दिखेगा। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये पेज खुलेगा। यहाँ कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या, जो डीबीटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हैं, वहाँ पे जो निबंधन संख्या प्राप्त होगा उसे यहाँ दर्ज करेंगे और सर्च करेंगे, और फिर आगे आवेदन कर देंगे। आवेदन करते समय आच्छादित फसल एवं बुआई क्षेत्र के रकबा की विवरण आवेदन में देना होगा, जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या एवं रकबा की विवरणी इसमें देनी होगी। फसल सहायता राशि, यदि फसल की नुकसान 20% से कम है तो प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपया अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा। अधिकतम राशि 15,000 दी जाएगी किसान को। यदि फसल का नुकसान 20% से अधिक है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपया दिया जाएगा। अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा, किसानों को मिलेगी। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा दर तय की जाएगी। सहायता राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत स्थानांतरित कर दी जाएगी, भेज दी। योजना कार्यान्वयन का समय सीमा, आवेदन की अवधि होगी जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2024 तक किसान आवेदन कर सकते हैं। प्रविष्टि एवं योग्य ग्राम पंचायत या किसानों का चयन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। चयन होने पर किसानों को SMS प्राप्त होगा तथा पोर्टल पर भी जानकारी दी जाएगी। चयनित ग्राम पंचायत या किसानों द्वारा दस्तावेजों का पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि। जिन किसानों का चयन हो जाएगा उनको SMS मिलेगा, उस पर एक लिंक आएगी, उसके लिंक की मदद से वे अपना दस्तावेज अपलोड करेंगे 31 जुलाई 2024 तक। सहायता राशि का भुगतान अगस्त या सितंबर 2024 तक कर दी जाएगी।
रैयत किसान, इन्हें कौन सा दस्तावेज देना होगा? तो भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जो दिनांक 31/3/2022 के बाद का निर्गत हो, अथवा अद्यतन राजस्व रसीद जो 31/3/2023 के बाद का निर्गत हो, दोनों में से कोई एक। दूसरा दस्तावेज फसल की बुआई का स्वघोषणा पत्र परिशिष्ट 2, यह है परिशिष्ट 2 फॉर्म बगल में दी हुई है। इसमें पहले नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, वार्ड संख्या लिखना है, ग्राम लिखना है, पंचायत या नगर परिषद का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है। साथ ही यहाँ भूमि का विवरण देना है, मौज संख्या क्या है, पेज संख्या क्या है, वॉल्यूम संख्या क्या है, खाता संख्या क्या है, खेसरा संख्या क्या है, थाना संख्या क्या है, कुल रकबा डेसिमल में क्या है, ये यहाँ दर्ज करना होगा। साथ ही किस फसल के लिए आप सहायता राशि लेना चाहते हैं, उस फसल के सामने बुआई का रकबा क्या है, ये डेसिमल में दर्ज करना होगा। उसके पश्चात यहाँ पंचायत या नगर परिषद का नाम लिखना होगा और साथ अंत में यहाँ हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होगा और दिनांक लिख के इसे अपलोड करना होगा। गैर रैयत किसानों के लिए इन्हें बुआई का स्वघोषणा पत्र, फसल की बुआई का स्वघोषणा पत्र परिशिष्ट 3 भरना होगा, जिसमें किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। जो किसान सलाह गैर रैयत किसान फसल की बुआई का स्वघोषणा पत्र परिशिष्ट 3 भरेंगे। साथ ही किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा वह परिपत्र हस्ताक्षर होना चाहिए, उनका मुहर लगा होना चाहिए, वो इसमें अपलोड करेंगे। और सेम वही चीज़ है, इसमें भी नाम पता रहेगा और खेत का विवरण देना होगा और साथ ही किस फसल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसकी क्या रकबा है ये दर्ज करनी होगी। रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणियों के किसान, इनको क्या देना होगा? तो स्वघोषणा पत्र परिशिष्ट 4 देना होगा, जिसमें किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य का प्रति हस्ताक्षरित होगा। अन्य बातें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसान भी फसल सहायता योजना अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक फसलों के नुकसान की स्थिति में वे आवेदन कर सकते हैं। जिस फसल में अधिक नुकसान होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी फसल सहायता राशि देते। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।